गुलमर्ग में बूटा पथरी इलाके में जो गुरुवार को सेना के वाहन पर आतंकियों ने हमला किया था, इस अटैक में शहीद होने वाले जवानों की संख्या अब 3 हो गई। घायल जवानों में से एक की आज अस्पताल में मौत हो गई। गुरुवार को 2 जवान और 2 पोर्टर की मौत हुई थी। जम्मू कश्मीर में चुनाव के बाद ये दूसरा बड़ा आतंकी हमला है और इससे पहले गांदरबल इलाके में टनल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे मजदूरों को आतंकियों ने निशाना बनाया था। आतंकवादी हमले में एक डॉक्टर और 6 मजदूरों की मौत हो गई थी। कश्मीर में ये आतंकी हमले सरहद पार से हो रहे हैं और कश्मीर में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव निपटने से पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है और उसके बाद लगातार यहां खूनी साजिश रची जा रही है। एससीओ की बैठक में बड़े बड़े दावे करने वाले पाकिस्तान की एक बार फिर से पोल खुल चुकी है और उसका आतंकी चरित्र एक बार फिर दुनिया के सामने आ चुका है। इस बीच पाकिस्तान में आतंक की एक और बड़ी फैक्ट्री को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है और इस आतंकी फैक्ट्री का सीधा कनेक्शन आतंकी आका ओसामा बिन लादेन से जुड़ा हुआ है। और आइए हम आपको दिखाते हैं कि वो आतंक की फैक्ट्री है कैसे। तो आतंक की ओसामा वाली फैक्ट्री से जुड़ी जो एक्सक्लूसिव खबर है वो ये हम आपको कुछ सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए दिखाने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां आप जो अभी तस्वीर देख रहे हैं पाकिस्तान के एबटाबाद इलाके के उस घर की है जहां ओसामा बिन लादेन छिपा हुआ था और अमेरिकियों ने निगरानी के लिहाज से ये तस्वीर बाद में जारी की थी। और इसी तस्वीर से जुड़ी हुई पाकिस्तान के नए आतंकी हेडक्वार्टर की खबर भी है। सैटेलाइट वाली तस्वीर से आगे बढ़ते हैं। अबे देखिए, ये जो ओसामा का ये वो घर है जहां अमेरिकी सील के कमांडो ने उसे मार गिराया था। फजीहत हुई तो पाकिस्तान ने इस घर को पूरी तरीके से गिरा दिया था, जमींदोज कर दिया था। और अब आपको दिखाते हैं कि एबटाबाद में ओसामा के मकान के तर्ज पर ही बिल्कुल उसी तरह की चहारदीवारी के भीतर किस तरह से एक आतंक की नई फैक्ट्री बना ली गई है, उसकी 3D तस्वीर। बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि एबटाबाद जहां ओसामा छिपा था वहीं पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों के साथ मिलकर एक आतंकी ट्रेनिंग सेंटर बनाया है। और इस ट्रेनिंग सेंटर को लेकर एक बड़ी जानकारी आ रही है, वो ये कि खुफिया रिपोर्ट के हवाले से जो खुलासा हुआ है उसके हिसाब से पाकिस्तान ने जिस एबटाबाद में सबसे बड़े आतंकवादी सरगना ओसामा बिन लादेन को पाल रखा था, उसी एबटाबाद में सबसे बड़ा टेरर हेडक्वार्टर बन चुका है जहां की हाफिज सईद, मसूद अजहर और सलाउद्दीन की ज्वाइंट आतंकी फैक्ट्री दिन रात चल रही है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आतंक के इस ट्रेनिंग सेंटर में पुराने आतंकी नए जिहादियों को ट्रेनिंग देने आते हैं और बताया जाता है कि पाकिस्तानी सिस्टम ने सुरक्षा का ध्यान रखते हुए इस ट्रेनिंग सेंटर को बनाया है। और इस आतंकी ट्रेनिंग सेंटर के बिल्कुल पास में ही पाकिस्तानी सेना का एक बेस कैंप है, यानी कि एक तरीके से पाकिस्तान ने इन आतंकियों की हिफाजत का भी पूरा ख्याल रखा हुआ है। बताया जा रहा है कि बिना सेना की इजाजत के इस आतंकी कैंप में किसी बाहरी शख्स के आने पर पूरी तरीके से पाबंदी है। खुफिया रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि एबटाबाद का ये आतंकी कैंप ISI का एक जनरल चला रहा है और यहां आतंकवादियों को जमीनी हमले के साथ साथ पानी के भीतर भी हमले की ट्रेनिंग दी जा रही है। यानी पाकिस्तान अपने आतंकी मिशन पर आगे बढ़ रहा है पहले की तरह ही। कश्मीर में इस बार बेगुनाहों का खून बहाने वाले आतंकी संगठन का नाम PAFF यानी कि पैफ के रूप में सामने आया है, पीपुल्स एंटी फासिस्ट फोर्स। तो एक बात तो तय है कि पाकिस्तान अपने पाले आतंकी संगठनों का नाम भले बदल देता है, POK के उसके टेरर कैंप्स पर हमला होता है तो उसका ठिकाना बदलकर कहीं और कर देता है, जैसा कि अब एबटाबाद हो गया है। लेकिन पाकिस्तान का जो मूल कैरेक्टर है वो कभी नहीं बदलता। वो कभी जैश मोहम्मद के नाम से, कभी आतंकी संगठन बनाता है तो कभी रेजिस्टेंस फोर्स के नाम पे, और किसी दौर में आतंकी सरगना ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद में पनाह देता है तो आज उसी जगह पर आतंक की नई फैक्ट्री बना रहा है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या भारत को अगले सर्जिकल स्ट्राइक की लोकेशन मिल चुकी है और भारतीय सेना के वीर जवान वैसे ही एबटाबाद में धावा बोलेंगे कभी जैसे अमेरिका सेना के कमांडोज ने रात के अंधेरे में उतरकर ओसामा का काम तमाम कर दिया था। तो निश्चित रूप से अगर भारत के खिलाफ कोई बड़ी आतंकी कार्रवाई होती है तो भारत सरकार को यह लोकेशन पता होगी और बहुत मुमकिन है कि भारत इसके खिलाफ भी कार्रवाई करे। तो रुक